हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मज़े में होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, पसीना भी दिख रहा होगा। तो बारिश नहीं हो रही है इस बार। बारिश तो मतलब समझो 4th पार्ट भी नहीं हुआ होगा वापी में, इतनी बारिश होती है। इस बार तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। बस वो मैंने आपको एक बार शेयर किया था कि एक हफ्ते तक जितनी बारिश थी वही बारिश थी। उसके बाद में क्या है, अगर हल्की फुल्की हो गई, वरना तो 2-2 महीने 3-3 महीने तक तो कपड़े ही नहीं सूखते थे। जब जिस टाइम अभियान छोटा था ना, उस टाइम तो ये समझो कि कपड़े इतनी दिक्कत होती थी सुखाने में, बहुत ज़्यादा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। बाहर तो फिर भी थोड़ी मोटी ऐसे लग रहा है कि हाँ हवा चल रही है, लेकिन घर के अंदर तो आपको मालूम ही है। और गांव में अच्छा होता है, थोड़ी सी शाम होती है, शाम होते से ही सब लोग खटिया बाहर निकाल लेते हैं, बाहर आराम आंगन में मस्त बैठे, तो वो सब ठीक है। और थोड़े से पौधे भी मुरझा गए हैं, बारिश नहीं है ना उसकी वजह से। जब बारिश रहती है तो पूरे हरे भरे रहते हैं। तो आज से हाँ, मैंने गरबा क्लास चालू कर दी और हमारी सोसाइटी में नीचे आ रहे हैं एक सर सिखाने के लिए। तो हम 10 से 15 लोग हैं बस सीखने वाले, ज़्यादा तो है नहीं। तो वो 6:30 बजे आएंगे। इसके लिए मैंने मेरा खाना बना के रख दिया है। आप सोचते होंगे कि हर रोज ही कड़ी खिचड़ी, क्योंकि अभी अंश को भी पसंद, और शाम के टाइम में हल्का भी हो जाता है अनाज। तो कड़ी खिचड़ी बना रही हूँ आज मैं नाश्ते में, खाने में सॉरी। तो आलू बैंगन की सब्जी मेरी बन गई है और कड़ी मैंने बना के रख दी है। तो और मेरी खिचड़ी वो मैं रख दूंगी। तब तक मेरे थोड़े से रखे हैं बर्तन साफ करने के लिए वो, और ये अंदर लगाने। और साथ में मैंने आज किचन की थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सफाई की है, क्योंकि इतना सारा सामान एक दूसरे में कैसे डालूँ। तो मैंने सारे जार वार धो के रख दिए थे, आधे जार धो के रखे हैं। जो साफ जार जो अंदर रखे हैं वो जार का सामान निकाल के इनमें डाल दूंगी। तो ये मैंने सुबह धो धा के इधर सूखने के लिए ही लगा दिए थे सारे जार। और बहुत गर्मी लग रही है सही में। तो मैं यहाँ पे है ना मेरा फटाफट काम सल्टा ले रही हूँ। और 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है। मम्मी भी आ गए थे और थोड़ा सा काम भी ज़्यादा, और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। पता नहीं मेरी आंखें बहुत दुख रही हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में भी, कुछ शॉर्ट्स देखने के चक्कर में भी, कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, वो देख के मैं भी बनाऊँ, ये चीज़ सोच के है ना मैंने फ़ोन में पहले इतना देखती नहीं थी, लेकिन अभी यूट्यूब पे आने के बाद में मेरे को लगता है मैंने फ़ोन देखना 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। पूरा दिन फ़ोन देखना। तो अभी मैंने 5-10 दिन से आदत छोड़ी है कि मैं कम देखूँगी। और आइज़ में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो डार्क सर्कल बहुत बढ़ गए मेरे आइज़ के, और सेकंड आंखें दुखने लग जाती है। एक तो मेरे से है ना वो भी नहीं हो पा रही है, एडिटिंग भी नहीं हो पा रही है। पूरे ऐसे ये सर फट रहा है 2-3 दिन से। तो कल तो सैरोडोन लेके पीछा छुड़ाया था, फिर ये चीज़ बहुत दुख रही है यहाँ से, ये चीज़। तो रात को तो मैंने बर्फ़ भी रखी थी आंखों के ऊपर कि थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर ज़्यादा लगेगा तो मेरे को दिखाना पड़ेगा, मेरे को लगता है या फिर आँख तो नहीं खो जाएगी, यूट्यूब पे छोड़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि एडिटिंग में काफ़ी टाइम जाता है, 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं। क्योंकि अभी तो चालू किया, इतना जल्दी मेरे से नहीं लगता कि हो पाएगी एडिटिंग। 1.5 घंटा तो कम से कम मान के चलो। कभी 2 भी लग जाते हैं, कभी 1.5 भी लग जाते हैं। और ये फ़ोन आने के बाद में पता नहीं मेरे को काबू में ही नहीं आ रहा है, मेरे को और ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें तो इतना नहीं लगता था। तो 1-2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही है, तो मैं करती हूँ कल पोस्ट। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। और ये देखिए अभियान सभी खेल रहा था, तो वो चला गया अभी माँ के साथ बाहर, आंटी के घर पे पास में ही है उनका घर। तो ये अपना पूरा खिलौना बिखेर के चला जाता है। जब उसको बोलती हूँ कि इसको उठा दे, तो बोलते हैं पूरे काम घर के मेरे से ही कराओगे क्या, आप नहीं करके देते। और जब ये छोटा था ना, तो इतना सुनता था कि इसको बोल देती ना अव्यांश पूरे खिलौने डाल दो, सारे क्लीन अप कर दो, तो फटाफट सारे टॉयज डाल देता था। मैं इसकी वीडियो भी लगा रही हूँ छोटे। और ये अभियांश की छोटे की वीडियो है, जब ये बहुत छोटा था उस टाइम इससे बेचारे से बोल के देखो पूरा डलवा रहे हैं। और उस टाइम ये डालता भी था बोलने पे, लेकिन अभी तो बहुत नालायक हो रखा, नहीं करता है कुछ भी काम। उस टाइम शायद ये 2-2.5 साल का था अभियांश, जिस टाइम ये डाल रहा है ब्लॉग्स। और ये इसके पापा डलवा रहे थे इससे बोल के कि सारे डालो, फिर हम बाहर चलेंगे। बाहर के नाम से तो अभी भी डाल देता है। उस टाइम देखो कितने जल्दी लगा हुआ है। चला गया था मेरे पीछे, फिर से आ गया है वापस। और इसकी एक बात अच्छी है कि कभी अपने टॉयज नहीं तोड़ता। ये जो ब्लॉक्स उठा रहा है ना, ये इन ब्लॉक्स से अभी तक खेलता है ये।
तोड़ता नहीं है खिलौने। और ये वाली कार है ना, अभियान सब भी लेके आए खरीद के। इसके पास इतनी सारी हॉट व्हील्स रखी हुई है ना, फिर भी ये छिकता नहीं है। उस दिन हम बच्चे के बर्थडे पे गए थे ना, उसके लिए लेके गए थे ये मतलब सेट लेके गए थे उसके लिए हॉट व्हील्स का। तो तब से इसको दिमाग में बैठ गई है, बोलता है मेरे को बर्थडे पे कुछ भी मत दिलाना पापा, मेरे को मतलब जो आपने उस बेबी को दिया वो मेरे को भी चाहिए। तो कल फिर अपने पापा के साथ जाके लेके आए। इतना जिद्दी बच्चा हो रखा है, और इतनी सारी ढेर सारी रखी हुई है इसके पास हॉट व्हील्स, फिर भी नहीं मेरे को वो ही चाहिए। तो इतना जिद्दी। अभियांश नहीं है बेटा घर पे। 6 बजे अभियांश चला जाता है नीचे खेलने, तो उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि अभियांश नीचे आ जा खेलने के लिए। तो ये 2-3 बच्चे हैं, एक ही एज के हैं, तीनों एक ही क्लास में है और एक ही साथ खेलते हैं। और इधर एक तो बिल्डिंग में ही रहती है, दूसरी पहले बिल्डिंग में रहती थी, पास वाली बिल्डिंग में चली गई है। लड़कियां हैं दोनों इसकी उम्र की। और बस यहाँ पे अभी मैंने पूरा सामान उठाया, अभियांश का पूरा बिखेरा हुआ। और झाड़ू पोछे ना मैं थोड़ी सी लेट करती हूँ, मेरे को झाड़ू पोछे करते करते बहुत लेट हो जाता है, मतलब 1:30-2 बज जाते हैं। तो अभी मैं शाम को बस हल्की हल्की हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अभियांश कुछ ना कुछ गिराता रहता है। और ये ना जो लटकन लगी हुई रहती है किचन के बाहर, इनमें थोड़ी मिट्टी जैसा लग रहा था, इनको भी धोते रहते हैं। जब ऐसा होता है कि हाँ थोड़ी मिट्टी लग रही है तो धो दो, कोई परमानेंट नहीं है कि इतने दिन में ही धोना है, जब भी गंदा लगे तो धो देती हूँ। और ये ना एक आंटी लोग जो भी मतलब मम्मी की फ्रेंड्स हैं, वो सब कहीं भी जाते हैं, मतलब कहीं भी जाते हैं तो वो लेके आते हैं सब चीज़ें। तो उन लोगों ने ये सब ला के दिया था खाटू श्याम जी से, जब वो लोग दोक लगाने गए थे। बाहर गया है माँ के साथ, घर पे नहीं है, आने वाला है अभी। तो बस यहाँ पे रख दे रही हूँ मैं खिचड़ी। और वो बच्चे ना रुक ही नहीं रहे हैं चिल्लाने से, अभियांश तो उनको फिर से बोल के आई हूँ कि वो बाहर गया है माँ के साथ में, थोड़ी देर में आएगा। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल डाल दी। और ये सब है ना खेत की है, गाँव से लेके आते हैं, जैसे मूंग हो गए, चने हो गए, चौलाई हो गई, मोठ हो गई, ये सब हम गाँव से ही लेके आते हैं खेत से, मतलब जो हमारे खेत में खेती होती है बस उसी का लेके आते हैं। अभी ऐसी आदत हो गई है कि मार्केट से जब एक बार दाल ख़त्म हो गई थी तो पापा लेके आए, फिर वो हम लोगों ने खाई नहीं, ना तो वो दाल में अच्छी लग रही है ना वो खिचड़ी में अच्छी लग रही है, तो वो ऐसे ही पड़ोसियों को ही दी। और ये जो चावल मैंने धोए हैं इनका पानी मैं डाल दे रही हूँ पौधों में, पौधों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। एक बाउल तो मैंने एक बार धो के निकाल दिया वो, और दूसरा मैं डालने चली गई थी बाल उधर होल वाले पौधों के अंदर। और खिचड़ी है ना मेरे को वाइट अच्छी नहीं लगती, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं हल्की सी बिल्कुल थोड़ी सी इसमें हल्दी डालती हूँ। और साथ में मैंने डाल दिया इसमें अच्छा खासा घी। जब घी रहता है ना खिचड़ी के अंदर तो टेस्ट, और घी की खुशबू भी आती है और टेस्ट भी 2 गुना बढ़ जाता है। और नमक डाल दिया है मैंने। तो बस यहाँ पे इसको एक बॉयल आ जाएगा तब तक खिचड़ी बनती रहेगी। और उसके बाद में मैं मतलब कुकर का ढक्कन लगाऊंगी ताकि जल्दी बन जाए और एकदम से उबले ना, बाहर ना निकल के आए सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने फटाफट मेरा काम निपटाया, जो बर्तन वर्तन थे उनको लगाया और भी साफ़ करने थे। और जब फटाफट काम निपटा के मैं नीचे गई गरबा के लिए तो पता चला कि वो सर मंडे से पूरा मतलब स्टार्ट करेंगे। अभी तो 1-2 दिन उनके काम है तो वो नहीं कर पाएंगे। और 2-3 दिन वो पहले आए थे सिखाने के लिए, उस टाइम मैं नहीं गई थी क्योंकि एक दिन तो हम लोग, मैं बता रही हूँ, बर्थडे में चले गए थे, एक दिन राखी थी, राखी वाले दिन छुट्टी थी और फिर एक दिन मैं गई नहीं। ऐसे करके मेरे 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल गए। और बस यहाँ पे अभी दूध गर्म कर दे रही हूँ लगे हाथ, क्योंकि लेट तो मैं हो ही रही थी। और नीचे जाने के बाद में पता चला कि वो सर नहीं आएंगे, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है अब मैं लेट तो हो ही रखी हूँ
तो बस ये दूध वूध गर्म करके काम मेरा जल्दी निपट गया था। फिर अभियांश को भी अभी देखना होता है, शाम को थोड़ा ज़्यादा उसको टाइम देना होता है पढ़ाने में, क्योंकि उसका ना सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसको क्वेश्चन आंसर आने लग गए, वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा टफ आने लग गए, और फिर बुक्स भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और साथ में हिंदी की उसकी थोड़ी सी दिक्कत है, कर ले रहा है, काफ़ी अच्छी कर ले रहा है, बुक पढ़ने भी सीख रहा है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जितनी वो इंग्लिश और मैथ्स वगैरह कर पाता है। तो बस ये जो पानी मैंने निकाला था ना उसका चावल का, तो वो मैंने डाल दिया पौधों में। और ये टावल रखे हुए थे मैंने सूखने के लिए, तो बस इनको समेट के अलमारी में लगा दूंगी। और ये जो है ना, जो भी मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, जिस भी कपड़े से जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ, उनको लगे हाथ धो के लगा देती हूँ, ताकि बार बार ऐसा टाइम ना निकालना पड़े कि स्पेशल हमें ये चीज़ धोनी है। और दोपहर में मैंने की थी प्रेस, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं की, थोड़ी की थी मेरे कपड़ों पे, जो मैंने राखी वाले दिन ड्रेस पहनी थी। और फिर उसके बाद में जो एक दो सूट मेरे ऐसे हैं, एक दो क्या मेरे सारे कॉटन के सूट रहते हैं, तो उनको ना ऐसा हाथ से धोती हूँ तो भी वो ऐसे हो जाते हैं कि बिना प्रेस पहने ही नहीं जाते, तो उनको करनी ही पड़ती है प्रेस। और ये जो मेरे जितने भी ऑर्गेन्जा के, प्योर के, सिल्क के और चिनोन के जितने भी सारे सूट है ना, वो सब मैं बैग के अंदर रखती हूँ पैक करके। और ये जार है ना, इनको लगा दे रही हूँ किचन में। जब फुर्सत मिलेगी ना, कल आज दो अभी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, जब फुर्सत मिलेगी ना सुबह, उस टाइम मैं पूरी किचन का साफ करके इनको अच्छे से लगा दूंगी जार को। और जिस दिन हम लोग बर्थडे में गए थे, उस दिन मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, बस थोड़ा सा ही शूट कर पाई। बहुत ज़्यादा भीड़ थी उनके घर पे, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, तो अभियांश भी बहुत परेशान कर रहा था। और बर्थडे था, हमें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि बर्थडे है, लेकिन उधर उन लोगों ने भजन भी रख रखे थे, तो फिर बस वो मैं थोड़ी सी क्लिप ऐड कर रही हूँ इसमें। सोने को ले जब सब जाते टाइम सोने ना उनका गुड़िया का क्या ना ले ले। अरे तो वो तू दे दिया ना। और ये हमारे बुआ जी जो शाम को आए थे राखी बांधने, राखी वाले दिन, तो बस मैं इनकी इतनी वीडियो